अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। अरे 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 अरे, न राम न प्रणाम, सीधे अंदर ही घुसी चली जा रही हो तुम, हैं? माफ कीजिएगा दादी, हम थोड़ा परेशान थे। भाभी, भाभी आप रो रही हैं, क्या हुआ? केत की तुम्हारे भैया को अपेंडिक्स का रोग हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, इसलिए सोचा तुमसे कुछ मदद मिल जाती तो। हाँ हाँ भाभी, हम अभी बलकार जी को फोन करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे सारे पैसे लौटा देंगे माँ जी। अच्छा, तुम्हारे ससुर के इलाज में जो 20 लाख रुपए खर्च किए थे वो तो लौटाए नहीं अभी तक। हमने दान पुण्य का काम करना बंद कर दिया है। अगर अपने पति की इतनी ही चिंता है तो उसे किसी सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। माँ आप ये कैसे बातें कर रही है? हमारे भाई बीमार हैं। तो तुम्हारे मायके वाले को पालने का ठेका लिया है हमने। आप हमारे परिवार का ऐसे अपमान नहीं कर सकती माँ। अगर तुम्हें इतनी बातें चुभ रही है ना तो चले जाओ अपने परिवार के पास। अब इससे ज्यादा स्पष्ट हम क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं केत की, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। भाभी, बेटा हो गया चाय पीना? तो कालिंदी बेटा, कंकड़ साफ करने के बाद चावल को 10-15 मिनट भिगो के रखना पड़ता है। इससे चावल खुले खुले बनते हैं। वाह पापा, हमारे महल में 27 कमरे हो गए। उसमें से एक मेरा बेडरूम, एक वीडियो गेम रूम और एक खाने का रूम। वाह बेटा वाह। लो बेटा, सपनों का महल गिराने के लिए तूफान भी आ गया। आप ना यहाँ बैठे बैठे सपनों के महल ही बनाते रहना, तभी तो असली महल पे राज करने का मौका आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या मतलब? वरदान को अब कभी भी बेटा नहीं हो सकता। तो क्या चीकू इस घर का बेटा नहीं है? इस नाते तो इस घर की सारी संपत्ति का वारिस चीकू ही हुआ ना। अरे कहाँ तुम ख्याली पुलाव बनाने लग गई? अरे इतनी बड़ी धन संपत्ति उसको मिलती है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के स्मार्ट और आत्मविश्वासी बनते हैं। और हमारा चीकू तो हमारी तरह लाल बहादुर हिंदी विद्यालय में पढ़ता है। और वहां के बच्चे बहुत तेज निकले ना तो सरकारी नौकरी कर लेते हैं बस, समझी? राम बचाएं छोटी सोच वाले लोगों से। चीकू, तुम्हारे पास वो वेदिका टीचर की फोटो है ना? हाँ है। जाओ लेकर आओ। चीकू, ये लो, इस फोटो को अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चिपका दे। लेकिन मम्मी, अगर टीचर ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें स्कूल से बाहर निकाल देगी। ये तुम चाहते हैं चीकू? अरे स्कूल से निकाले जाओगे ना, तभी तो बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ोगे। वही स्कूल जहां तुम्हारी बहन मीठी पढ़ती है। वैसे
पहले भी वरदान ने एक बार चीकू के स्कूल बदलने की बात की थी, लेकिन तब बात अधूरी रह गई थी। लेकिन अब जब कौशल्या माँ कई बन ही गई है तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए। अरे ये क्या नया भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पर? मीठी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, उसकी फीस भी पता है? पता है, और फीस की चिंता ना आप जैसे गरीब लोग करते हैं। हम वरदान तिवारी की बहन है और अब से हमारा बेटा चीकू इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ेगा। ये है पब्बारा चौक, पब्बारा देवी शान हमारी, चौक हमारी जान है। दो इनके हैं धंधे लेकिन एक ही दुकान है। ये कोई बगीचा नहीं है जो टहलते हुए कभी भी आ जाओ। किसी के कमरे में आने से पहले खटखटाना पड़ता है। मायके वालों ने सिखाया नहीं तुम्हें? आ जाओ। पब्बारा चौक, कुछ नमकीन कुछ रंगीन। आप हमसे क्या छुपा रही हैं माँ? आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा? मजबूरी नहीं, फैसला है हमारा कि जो हमारे काम ना आ सके उसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाए रखेंगे। अगर तुम हमें पोता नहीं दे सकती तो अब तुम हमारी कोई काम की नहीं। इस तरह से रोज रोज अपमान सहने से बेहतर है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसे आप अपना फैसला बता रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी छुपी हुई है जो आप हमसे छुपा रही हैं। लेकिन सही समय आने पर आप हमें वो मजबूरी जरूर बताएंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा की इंतजार करती रह जाओगी। हमने भी प्रण लिया है कि इस घर में तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर ही रहेंगे। सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी का रिश्ता बनाने की भूल की थी हमने, और अब हम उसी भूल को सुधारेंगे। क्योंकि सास तो ऐसी होती है। इस रिश्ते को चाहे आप जो भी नाम देते, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे सामने जो खड़ी है वो हमेशा हमारी माँ रहेगी। और अगर इस घर को छोड़कर हम चले गए तो हमारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर प्रश्न उठेगा। और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे माँ। अच्छा, तो कब तक नहीं जाओगी तुम? जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है तब तक। और आप इतनी कठोर तो नहीं कि हमारी आखिरी सांसों की प्रार्थना करेंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है केतकी। हम अपना दिल पत्थर का बना चुके हैं। तो ठीक है, तो साबित कीजिए, साबित कर दीजिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। लीजिए ये चाकू और काट दीजिए हमारे हाथ की नस को। हो पाएगा आपसे? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा माँ कि हमारी माँ हमारे साथ ऐसा कर सकती है।
देख लिया ना, और अब ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा और हमारे बीच जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। ये घर हमारे बेटे का है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम इस घर से चली नहीं जाती। ये सिर्फ आपके बेटे का घर नहीं है माँ, ये हमारे पति का घर है, ये हमारा घर है, ये हमारी बेटी का घर है। और अपने पति और अपने परिवार की सेवा करना हमारा धर्म है। और आपकी नफरत से हार कर हम अपना धर्म निभाना कभी नहीं छोड़ेंगे माँ। आज से हमारे धर्म और आपकी नफरत के बीच युद्ध शुरू होता है माँ। और आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, आपकी नफरत हमारे धर्म से नहीं जीत सकती। तुम किचन में ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? ऐसे कैसे सब्जी काटते हुए हाथ काट लिया तुमने? कहाँ खो गई? आप जब सामने होते हैं हम तो सपनों में ही खो जाते हैं। अच्छा, पर सपने तो उनके देखे जाते हैं जो पास में ना हो। आप हमारे पास रहकर भी कहाँ पास रहते हैं? कभी गौर से देखा है आपने हमारी तरफ? आजकल कुछ ज्यादा ही इल्जाम नहीं लगा रही तुम मेरे को। और हमेशा तो तुम मेरी आंखों के सामने रहती हो, तो देखा कैसे नहीं होगा? अच्छा, तो आप हमें रोज देखते हैं? हाँ। और पूरे ध्यान से देखते हैं, है ना? हाँ। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए। अरे कैसा बचपन है केत की? अरे आंखें बंद कीजिए ना। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, कर ली। अब आप एक बात बताइए, हमने कौन से रंग की नेल पॉलिश लगाई? नेल पॉलिश? उसमें क्या बड़ी बात है? ब्लू? नीला? आपने आज तक कभी हमको नीले रंग की नेल पेंट लगाते हुए देखा है? नहीं नहीं, याद आया, अभी तो देखा था। रेड रेड। अच्छा, तो आप यही बता दीजिए कि हमने आज कौन से रंग का ब्लाउज पहना है? अरे ब्लाउज तो उसी कलर का होगा ना जिस कलर की साड़ी है। बिल्कुल। और वो रंग कौन सा है? रंग वो भी अभी देखा था। हाँ तो बताइए ना। पिंक। पिंक? रहने दीजिए। अब आप तो हमें यही बता दीजिए कि हमारी आंखों का क्या रंग है? ये तो सबसे सिंपल है, तुम्हारी आंखें काली हैं। काली? हाँ। वरदान जी आंखें खोलिए। ये देखिए, भूरे रंग की आंखें हमारी भूरे रंग की। अब कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि शादी के 6 साल हो गए और हमारे पति को अपने पत्नी की आंखों का रंग नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, पर देखो मुझे ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, 1000 टेंशन होती है मुझे, और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें सब याद है। हाँ तो हमें याद है। आपने भूरे रंग की पैंट, भूरे रंग की शर्ट, काले कलर के जूते, काले कलर के मोजे और काले कलर की घड़ी पहनी है जो आप सिंगापुर से लाए थे, और शर्ट के नीचे आपने सफेद कलर की बनियान पहनी है और पैंट में। बस 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 बस, इतना काफी है, सब याद है तुम्हें। ये सब जानने के लिए अपनी पत्नी के बारे में जानना होता है। कभी कभी बैठकर उससे ऐसे बातें करी जाती है, उसकी तारीफ करनी पड़ती है। केतकी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। केतकी, तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर केतकी, तुम पर बैंगनी रंग बिल्कुल सूट नहीं करता। और आपके मुंह से आज तक हमने सिर्फ यही सुना है, वरदान तिवारी की पत्नी हो तुम। वरदान तिवारी की इज्जत का ख्याल है भी या नहीं तुम्हें? वरदान तिवारी के खाने में नमक कम क्यों है? वरदान तिवारी कम नमक वाला खाना नहीं खाता। वरदान तिवारी नहाने जा रहा है, उसके कपड़े निकाल दो।
आया दादी। रुकिए, कहाँ चले आप? दादी ने तो आपको पुकारा भी नहीं। अरे तुम्हें भाषण देने से फुर्सत मिलेगी तो सुनाई देगा ना। अभी पुकारा उन्होंने मुझे। हाँ। सुनो, ये ग्रीन साड़ी अच्छी लग रही है तुम पे। बैगन नाइस। ग्रीन साड़ी, येलो ब्लाउज, ग्रीन चूड़ी, व्हाइट सैडल। वरदान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें कहती हो ना कि तुमको ध्यान से नहीं देख, तो तुम्हें ध्यान से देख रहे हो। वरदान जी, ऐसे मत घूरिए, हम काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, काम नहीं कर पा रही? तुम कौन सा कॉन्फ्रेंस या डील कर रही हो यहाँ पे? अरे दाल चावल सब्जी यही तो बनानी है, यही तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है दाल चावल सब्जी बनाना बहुत आसान होता है? कभी चाय भी बनाई है आपने? अब देखो, तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि जो काम हम मर्द लोग ऑफिस में करते हैं ना, उसके सामने ये किचन का काम कुछ नहीं होता। और मुश्किल क्या है इसमें? एक पतीली लो, चावल उबालो, दाल उबालो, सब्जी उबालो, बस। और ये जो उबला हुआ दाल चावल सब्जी है, ये किसे खिलाए? अच्छा, खाना बनाना तो इतना आसान होता है ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही हमें ये सब कुछ बना के खिला दें? तो चैलेंज दे रही हो तो चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बना के खिलाऊंगा कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। और ऐसा क्या बनाकर खिलाने वाले आप हमें? गाजर पसंद है ना तुम्हें? तो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बना के खिलाता हूँ। अच्छा, और गाजर का हलवा कैसे बनाते? तुम एक काम करो, अरे जी, इधर बैठो और ये गाजर चबाओ और देखो 5 स्टार गाजर का हलवा कैसे बनता है। गाजर का हलवा तो गाजर से ही बनेगा। जी, ठीक है, आता है। वरदान जी, गाजर गैस पे? डिस्टर्ब मत करो। अरे वरदान जी, मैं कर रहा हूँ ना। गाजर जला रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ। गाजर जला नहीं रहा। जब तक गाजर ब्राउन नहीं होती उसमें मिठास कैसे आएगी? सीखो। जी। लेकिन वैसे अगर गाजर को मीठा करना है तो हम चीनी भी डाल सकते हैं, है ना? चीनी से तो मीठा होगा। ये क्या? इतनी सारी चीनी? हाँ तो हलवा है। वरदान जी, हटिए हटिए हटिए। क्या? माँ आ रही है।
ये क्या बन रहा है? माँ वो गाजर का हलवा बना रहे थे। गाजर का हलवा ऐसे कब से बनने लग गया? अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो कम से कम हमारे बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे तो मत फूको। माँ, हटो। ये जले हुए गाजर ले जाकर रानी को खिला दो। पता नहीं ये जले हुए गाजर वो भी खाएगी या नहीं। हमने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? रानी को खिला दो ये सब। जी माँ। तुम कहाँ जा रहे? वो मैं देखने जा रहा हूँ कि वो रानी को ठीक से खिला रही है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले जाके अम्मा की दवाइयां ऑर्डर करो। आज रात का डोज नहीं है उनका। हाँ माँ, मैं खुद ले आता हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना केत की? ऐसे हंस बोलकर हमारे बेटे को अपनी तरफ कर रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी केतकी। राम जी की बहुत बड़ी कृपा है रानी कि वरदान जी हमारे साथ है। नहीं तो माँ का ऐसा बर्ताव देखकर तो हम टूट ही जाते। हमसे मुकाबला करने की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए केत की। अब तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा? केतकी, तुम
चीकू ये बताओ, तुम्हें अपनी मास्टरनी की सींग वाली तस्वीर बनाकर दीवार पर चिपकाने की क्या जरूरत थी? बड़ी नानी, हमने वो फोटो पर ड्राइंग नहीं बनाई थी, लेकिन पता नहीं किसने वो फोटो हमारे बैग में रख दी। अरे चीकू, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? अरे पता नहीं, किसी बच्चे ने ना चीकू के नाम से ब्लैक बोर्ड पर टीचर की सींग वाली ड्राइंग चिपका दी और चीकू को स्कूल से ही निकाल दिया गया। स्कूल से निकाल? अरे वो फोटो तो तुमने ही। अरे पर दीदी, बच्चे की एक छोटी सी गलती पर स्कूल से कैसे निकाल दिया? मैं भी प्रिंसिपल से फोन पे बात करता हूँ। वरदान, तुम ये हिंदी स्कूल के प्रिंसिपल कैसे होते हैं ना, नहीं जानते हो। तो क्या है कि हम भी चाहते हैं कि चीकू को किसी इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए, मीठी की तरह, लेकिन वहाँ की फीस ही इतनी होती है कि हम वहाँ पढ़ाने का सोच भी नहीं सकते। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो कुछ मेरा है वो आपका भी तो है। मैं कल ही मीठी के स्कूल में बात करूंगा, चीकू का एडमिशन वहीं होगा। और आपने अभी तक खाना नहीं लगाया। मैंने आपसे कहा था ना, जीजा जी और मेरी 3 बजे मीटिंग है। अभी लगवाते हैं। अब केतकी, चीकू को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना तो सिर्फ शुरुआत है। अब धीरे धीरे उसे तिवारी परिवार का वारिस बनने के लिए तैयार करना है। माँ, आज वरुण कहाँ रह गया? उसने तो कहा था कि आज उसका वर्क फ्रॉम होम है ना। भाभी, महेश भैया का कोई ऑपरेशन होने वाला है। हाँ भैया, वो भैया का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। हमारे एनजीओ में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीज ऑपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके नाम आए हैं। पर भाभी, महेश भैया का ऑपरेशन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम उनका इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते। कोई जरूरत नहीं है। केतकी के मायके वालों को पालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वरदान। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? केतकी घर वाले कोई पराये हैं क्या? दिखाई दे रहा है हमें। आजकल एक हमारे सिवा बाकी सब तुम्हारे अपने हो गए हैं। आजकल हम अपने बेटे की भी चिंता नहीं कर सकते। अरे कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे की मेहनत की कमाई बहू के लालची मायके वाले उठाते रहे? वरदान जी, आपको हमारे लालची घर वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उनका इलाज करवा लेंगे। केतकी, अरे साले साहब, वो फाइल लाना तो भूल ही गए। बस 2 मिनट, अभी लेके आते हैं। अरे बस 2 मिनट आए। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। अचानक ऐसे केतकी के साथ क्यों बिहेव कर रही है? वरदान, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो शायद माफी के लायक नहीं है। मैं इस वक्त बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ वरदान। हम क्या सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ ने तुम्हें घर पे क्यों रोका है। क्योंकि वो कुछ ऐसा जानती हैं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? रहने देते हैं वरदान। जब मुझे बाकी की सारी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजारनी है तो तुमसे दुख बांट के भी क्या फायदा। माफ करना जो तुमसे आके बात की और तुम्हें परेशान किया। कालिंदी, 1 मिनट।
माँ ऐसा क्या जानती है जो मैं नहीं जानता? माँ ये जानती है, जब मैं बीमार थी तो मेरे बाबा का देहांत हो गया और मैं उनसे आखिरी बार मिलने भी नहीं जा पाई, ना उन्हें बाय बोल पाई, ना उनके अंतिम संस्कार में जा पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शायद मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। सॉरी। माँ, क्या हुआ है? ये क्या कर रही हैं आप? अरे माँ, सुषमा दीदी क्या हुआ है? बताएंगे आप कुछ? तुम्हारी भाभी का फोन आया था, धन्यवाद दे रही थी बहू को, ये कहकर कि तुम्हारे हाथों उसने तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे भिजवाए हैं। और जब हमने तुम्हें कोई पैसे दिए नहीं, इससे तो ये साबित होता है ना कि तुम चोर हो। कमरे का हर कोना ठीक से तलाश करो, पता नहीं अब तक ये लड़की क्या क्या चुराती आई है। हाँ दादी, हमने शीतल भाभी को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे हमारे थे। हाँ। 4 पैसे कमाने की क्षमता नहीं है तुम्हारी, और पैसे तुम्हारे थे। कहां से है तुम्हारे पास पैसे? पैसे हमारे थे। हाँ? अरे हम तो कभी अपने भाई से 1000 रुपए भी मांगते हैं ना, तो वो यही कहता है केतकी से ले लो। आखिर सब कुछ तो केतकी के नाम पर ही करके रखा है वरदान ने। अरे ये ठहरी गरीब टैक्सी चलाने वाले की बेटी, इतना सारा पैसा देखेंगी तो नीयत तो खराब होगी ना। आप सब जानना चाहते हैं ना कि हमारे पास पैसे कहां से हैं? चलिए हमारे साथ। अरे अरे ये क्या तरीका है? कहां ले जा रही हो? 1 मिनट। ये देखिए, सालों से हम अपने घर खर्च के पैसों में से कुछ पैसे बुरे समय के लिए बचाते हुए आए, और उन्हीं जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे हम शीतल भाभी को भैया के इलाज के लिए देकर आए। अगर पैसे बच जाते थे तो तुम्हें वरदान को लौटा देने चाहिए थे, और जिन पैसों को तुम अपना बोल रही हो ना, वो है तो पति की कमाई ना। पति का पैसा, पति का घर, पति की इज्जत, पति की पसंद, पति की नापसंद, अगर सब कुछ पति का है तो हमारा क्या है? कहाँ है हमारे पैसे? कहाँ है हमारा घर? कहाँ है हमारी इज्जत? हमें नहीं पता माँ कि आपको क्या हो गया है, लेकिन आपकी तो ऐसी सोच नहीं थी ना। लेकिन हमारी सोच तो बिल्कुल ऐसी ही है, और तुम जो पैसों को अपना कह रही हो ना, उसे कमाने के लिए हमारे लल्ला को खून पसीना एक करना पड़ता है। और हम जो घर में करते हैं वो, हम हर दिन रसोई में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, उसमें हमारा खून पसीना नहीं लगता दादी। अब आप तो यही कहेंगी कि ये काम तो नौकरानी भी कर सकती है, तो नौकरानी को ये काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है ना, और जितना काम हम घर में करते हैं उसका आधा काम करने के लिए दुलारी को महीने के 20,000 रुपए मिलते हैं। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 6 सालों में 12 छिया 72 महीने हुए, और 72 दूनी 144। अगर पिछले 6 साल के हिसाब से देखा जाए तो 14,40,000 रुपए का काम किया है हमने। दीजिए, कहाँ
है हमारे 14,40,000 रुपए। चुप, बिल्कुल चुप। एक आवाज नहीं सुनना चाहते हम तुम्हारी। अरे हम भी तो किसी की बहू थी, तुम्हारी सास भी है, लेकिन हमने कभी बड़ों के आगे जुबान नहीं खोली, कभी उनके सामने मुंह नहीं चलाया। लेकिन आज तुमने जो किया है ना, वो तुमने चोरी की है, चोरी। जानती हो, हमारे गांव में अगर कोई औरत चोरी करती हुई पकड़ी जाती थी ना, तो उसकी क्या सजा होती, ये तुम सोच भी नहीं सकती। क्या सजा दी जाती थी अम्मा? जब हमने कोई अपराध नहीं किया है तो हम सजा नहीं भुगतेंगे। सोच लो, अगले 2 घंटे में मीठी स्कूल से आने वाली है। आज जब मीठी की दादी मीठी से ये कहेगी कि उसकी मां चोरनी है, तब तो अपने दादी पर विश्वास करेगी ना वो। तब कितना दिल टूटेगा बेचारी का, ये जान के कि उसकी मां चोरनी है। तब अपना ये गणित समझाते रहना उसे। सर अपनी कॉफी। थैंक यू। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? ये आजकल की इन लड़कियों की वजह से ही हमारी बहू बेटियां बिगड़ रही है। अच्छा है, इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसी सजा मिलनी चाहिए इसे, इसी लायक है ये। मारो इसे, मारो। केतकी से माफी मांगी है। हमें कोई माफी नहीं चाहिए वरदान जी। माफी मांगिए। कैसी बातें कर रहे हो लल्ला? क्या आप साधना अपनी बहू से? सास की सास भी केतकी से माफी मांगेगी।
ठीक है, मांग लेंगे माफी, लेकिन पहले इससे कहो कि जो पैसे इसने घर से चुराए हैं वो लौटा दे। हमें वो 1.5 लाख रुपए वापस चाहिए। ठीक है, किसको देने हैं? आपको? तुम नहीं, पैसे तो केतकी को ही लौटाने होंगे। केतकी और मेरे पैसे अलग नहीं हैं। रहने दीजिए वरदान जी, हम माँ के पैसे लौटा देंगे। आज शाम को ही शीतल भाभी आकर आपके पैसे आपको वापस करके जाएंगे और अपने भाई के इलाज के लिए पैसे हम खुद कमा लेंगे। अच्छी गलतफहमी पाल रखी है। मर्दों की दुनिया में जाकर तुम पैसे कमाओगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज तक इस परिवार की किसी बहू ने बाहर जाके काम नहीं किया है। केतकी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं ये बात सबके सामने कहता हूं कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है। और वरदान तिवारी की पत्नी को किस बात की कमी है? कमी है वरदान जी, अपने आत्मसम्मान की कमी है। और अपने सम्मान को वापस पाने के लिए हमें अपने भाई के इलाज के लिए पैसे खुद कमाने होंगे। लेकिन केतकी, अगर तुम ऐसे काम करोगी तो मुझे भी आइसक्रीम खाने चलते हैं। बेटा, पापा आपको शाम को लेके चलेंगे। पापा प्लीज। मम्मा चलो ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। बेटा, हमें घर में बहुत काम है। आप तो हमेशा काम करती रहती हो, प्लीज आइसक्रीम। अब वरदान के सभी दोस्तों में से केतकी की बोलचाल बस आप ही से है। हम तो बस इतना कह रहे हैं मिश्रा जी कि केतकी जब आपसे नौकरी मांगने आए तो आप मना कर दीजिएगा। 2 दिन का बुखार है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। अब नौकरी करना हर किसी की बस की बात तो है नहीं, है ना? लेकिन ये आजकल के बच्चे आप तो जानते ही हैं, कहाँ किसी की बात मानते हैं। हाँ, अच्छा जी, जय सिया राम। अब हम भी देखते हैं केतकी कि तुम अपने भाई के इलाज के लिए पैसे कहां से जमा करती हो। जय सिया राम माँ जी। ये रहे वो पैसे जो केतकी ने हमें दिए थे, गिन लीजिए। अब तुम कोई पराई थोड़ी ना हो कि हम पैसे गिने। इतना भरोसा है तुम पर। वैसे बोलते हुए मैं अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन तुम हमारी बराबरी बैठो, ये ठीक लगता है क्या? जी, हर इंसान को अपनी जगह पता होनी चाहिए। समझदार हूँ। वैसे महेश की तबीयत कैसी है अब? बड़ी मुश्किल से छोटे अस्पताल में बेड मिला है, और आप तो जानती हैं छोटा अस्पताल कैसा होता है। बेचारे दर्द के मारे चिल्लाते रहते हैं। कई घंटों बाद कोई नर्स उन्हें देखने आती है। अब ये पैसे लेते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, बेटे की मेहनत की कमाई है।
वैसे तुम चाहो तो कुछ काम के बदले ये पैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हमें पैसों की बहुत जरूरत है माँ जी। क्या करना होगा हमें, आप बताइए, हम वो सब करेंगे। वरदान कहाँ है? वो मीठी को घोड़े की सवारी करवाने ले गए। हमें दुलारी से किचन की शेल्फ साफ करवानी थी। कहाँ है वो, दिखाई नहीं दे रही। दुलारी तो जा चुकी है, लेकिन हमने एक नई काम वाली रख ली है। नई काम वाली? कौन? भाभी, आप उठिए। ये आप क्या कर रही हैं? ये साफ सफाई का काम क्यों कर रही हैं? तो क्या हुआ, माँ जी हमें 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और देखो, उससे हम तुम्हारे भैया का इलाज कराएंगे। कुछ ही महीनों की तो बात है, कर लिया करेंगे रोज थोड़ा अगर काम। शीतल, पोछा लग जाए तो आके हमारे पैर दबा देना। जी माँ जी। माँ जी, क्या सिखाया था हमने? माफ कीजिएगा मालकिन। भाभी, भाभी छोड़िए ये सब। आप ये क्या कर रही हैं? आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप चलिए हमारे साथ। अरे तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आइए। भैया के इलाज के पैसे हम ला कर रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है भाभी। आप जाइए यहाँ से। लेकिन कीर्ति भाभी, हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। माफ कीजिएगा मालकिन। माँ जी, माफ कीजिएगा माँ जी। हमें तोड़ने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। टूटना तो तुमको पड़ेगा केतकी, और वो भी बहुत जल्द। अब और कोई तो है नहीं जिससे हम मदद मांग सकते। अब सिर्फ आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हैं राम जी। हमें शक्ति देना कि हम माँ के बर्ताव से टूटकर अपने आत्मसम्मान से समझौता न कर बैठे। नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। राम जी, हमारी मुसीबत के समय हमेशा भैया ने हमारी मदद करने की कोशिश की, और फिर आज जब उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। हम इतने कमजोर नहीं पड़ सकते। उनकी मुसीबत के समय में हम उनका इलाज करवाने के लिए 4 पैसे भी न कमा सके। अब आपको ही हमारी नैया पार लगानी होगी राम जी। आपको
हमें कोई रास्ता दिखाना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि भैया का इलाज करवाने के लिए जाए। बिलासपुर की पूनम यादव ने बनाया 1 महीने में 10,000 केक। केक केक शादी के पहले तो हम बहुत बढ़िया केक बना लेते थे। जरूरत के समय हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम अपनी कला से अपनी बिगड़ी बनाएंगे। उधारी ले रहे हैं, हम इसकी दुगनी रकम चुकाएंगे। भाभी, तुम यहाँ? भाभी आपका अवन कहाँ है? क्यों? लो, अब बिजली चली गई। अब कैसे चलेगा ये ओवन? नहीं भाभी, हमें कुछ भी करके ये केक बनाने होंगे। हसीना आपा गई है अलीगढ़, उनके घर की चाबी भी हमारे पास है और उनके यहाँ इन्वर्टर है, वहां बना लो। ठीक है, चलिए संभाल के। केक की 1-2 केक बिक भी गए ना तो 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। महल बनाने की शुरुआत भी एक ईंट से की जाती है ना। आप उन पर भरोसा रखिए, हमने आपसे वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम केक बनाकर बेच रही हो? क्या घर घर जाकर केक बेचोगी? भाभी, आजकल घर घर पहुंचने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। केक बनाने के लिए तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया? भाभी, अगर वरदान जी को पता चलेगा कि हम घर के बाहर आकर ये सब काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बस इसीलिए। भाभी, भले ही आज ये काम हमें छुपा कर करना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन हम अपनी कमाई से अपने भाई का ऑपरेशन करवाएंगे उस दिन वरदान जी को भी हम पर गर्व होगा। अच्छा, आप वो कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगी क्या? ठीक है। हेलो दोस्तों, हम हैं हसीना मुरादाबादी। हम भी आप सबकी तरह ये काम महिला ही है जिसकी आंखों में एक समय पर कुछ खास ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन परिवार की जद्दोजहद में कब वो ख्वाब पीछे छूट गए हमें पता ही नहीं चला। जिस घर को हमने अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया था, उस घर ने आज हमें एहसास दिला दिया कि एक औरत की पहचान शादी के बाद सिर्फ उसके शौहर तक सीमित होती है। इसीलिए आज हम एक ऐसी कोशिश करके साबित करना चाहते हैं कि महिलाओं में भी अपने पैरों पर खड़े होने की उतनी ही क्षमता होती है जितनी एक मर्द में। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारी खुद की हो, हमारी मेहनत से बनी हो। इसीलिए आज हम ये केक बनाने का एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और ये कोशिश सिर्फ हमारे लिए नहीं है,
ये कोशिश इस देश की हर औरत के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, जो सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, जो चाहती है कि उसकी खुद की एक पहचान हो। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप सभी हमारा साथ देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये बड़े और बच्चों सबका फेवरेट होता है। तो ये हो चुका है हमारा केक बनके तैयार, कुछ इस तरीके से। आज तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाने वाली हैं, इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। चिंता मत कीजिए, आपका ये राज मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया। अब इन बने हुए केक का क्या करोगी? लो, अस्पताल वालों ने 10,000 रुपए जमा करने को कहा है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा खासा हम तुम्हारे घर पर काम कर कर पैसे ले लेते, लेकिन तुम तो अपने भाई को जान से मारने के लिए तुली हुई हो। वाह,
माँ चोट कैसे लगी? क्या छुपा रही है माँ मुझसे? बताइए नहीं, चोट कैसे लगी? अगर हम बता देंगे तो विश्वास कर लोगे तुम? क्यों नहीं विश्वास करूंगा माँ? हमने तो बस इतना ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया और उसने हमें इतने जोर से धक्का मारा कि टेबल का कोना हमारे सर पर लग गया। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि अपने ही घर में हम पर हमारी बहू हाथ उठाए। माँ क्या हो गया आपको? आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि केतकी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तो चले जाओ अपने केतकी के पास। हम जिए या मरे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर फर्क पड़ता तो इस समय तुम अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि उसे उसकी किए की सजा देते तुम। लेकिन माँ चले जाओ यहाँ से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें अपने हाल पर छोड़ो तुम। ठीक है, बताइए कहाँ है केतकी? बताइए। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया माँ, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि माँ हमें सजा दिलाकर खुश हो रही है। माँ ने तो हमेशा आपको, वरुण भैया को औरतों को इज्जत करने की सीख दी थी ना, तो फिर ये क्या है? माँ कब से औरत पर हिंसा का साथ देने लगी? तुम जो फील कर रही हो मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। और मैं तो कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता केतकी। मैं तो खुद आजकल बहुत परेशान हूं कि माँ को हो क्या गया है। और पता नहीं क्यों उस आदमी के आने की खबर सुनकर माँ इतनी खुश हो रही है, जो कभी लौट कर ही नहीं आने वाली। प्रधान जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम मानते हैं कि वो इतने सालों से आपके साथ नहीं थे, इसलिए आप उनसे गुस्सा हैं। लेकिन वो है तो आपके पिता ना। अच्छा ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि कल क्या है? प्रधान जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बताइए कल क्या है? कल इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलने वाला। नहीं, मिठी का। अरे नहीं, मिट्टी के बर्थडे में तो टाइम है। कल हम आपकी लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखने वाले हैं और आपको दिन ही याद नहीं है। तीज। तीज, अरे मैं तो ऐसे ही बस तुम्हारी खिंचाई करने के लिए ऐसे बोल रहा था। खिंचाई करने के लिए? हाँ हाँ।
केतकी का गुस्सा कम करने के लिए अब उसे कल कोई सरप्राइज तो देना पड़ेगा। ये सुषमा पर बहुत अच्छा लगेगा और ये हम पहन लेंगे और ये हम केतकी। अंदर आ जाए? नहीं, वहीं खड़े रह के कहो क्या कहना है। माँ, हर साल तीज पर आप हमारे लिए एक नई साड़ी लाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आपको एक साड़ी दे दे। बस वो ही देने आए थे। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये दी हुई साड़ी पहनेंगे? बेटी क्या अपनी माँ को एक तोहफा भी नहीं दे सकती? केतकी, क्यों बेकार में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए अपनी ये साड़ी लो और जाओ यहाँ से। कल सुबह के लिए खाने के सामान की तैयारी हम कर लेंगे। रुको, इस साल वरदान के लिए तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वरदान जी के लिए व्रत रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म निभाने से आप नहीं रोक सकते। और अगर हम तुम्हारा ये व्रत पूरा ही ना होने दे तो व्रत पूरा होना या ना होना ये तो राम जी के हाथ में है ना। वैसे हमारी मानिए तो ये नाकाम कोशिशें मत कीजिए माँ, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। ठीक कहा तुमने, वरदान के लिए व्रत रखना धर्म है, लेकिन तुम्हारा नहीं, उस लड़की का जिसे हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कल वरदान के लिए व्रत कालिंदी रखेगी। हमें स्वीकार है माँ, बल्कि हम तो कहते हैं कि 3-4 और औरतों से व्रत रखवा लीजिए। अंत में उम्र तो हमारे पति की लंबी हो रही है। आप हमारी दोस्त बनेंगी? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। माँ, आपने तो कहा था कि केतकी आज व्रत नहीं रखने वाली। अब कोई जबरदस्ती हमारे बेटे के गले पड़ी रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? केतकी, जल्दी से खा लो। सूर्योदय होने के बाद आज सारा दिन हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ये चीखने की आवाज? अरे इस वक्त तो दादी बाथरूम के लिए उठी है। हाय राम, कहीं वो गिर तो नहीं गई? दादी, मानना पड़ेगा माँ, ना कोई आप जैसा प्यार कर सकता है और ना ही आप जैसी दुश्मन।
दादी, दादी आप अंदर हैं? आप ठीक हैं? दरवाजा खोलिए। दादी, ये साधना आंटी भी ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई व्रत रखने के लिए। कौन है? कौन है बाहर? खोलो हमें। केतकी, आंटी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और इतनी सुबह सुबह उठ के उसे कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकालने वाला। हमने तो कहा था कि हम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देंगे। लाइए, ले दीजिए। वैसे आंटी, प्लान क्या है आपका? मतलब केतकी बेचारी वो तो ये सोच रही होगी कि वो बाथरूम में बंद है और कोई ना कोई उसकी आवाज तो नहीं और उसे आके बाहर निकाल लेगा। लेकिन वरुण, जीजा जी, वरदान, ये सभी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोते हैं, तो इसका मतलब इतनी सुबह सुबह वो चाहे जितना भी दरवाजा ठोक ले, कोई नहीं आने वाला। और बिना कुछ खाए पिए तीज का व्रत पूरा करना केतकी के बस की बात नहीं है। ये बाहर कैसे आ गई? दीदी कहाँ? रसोई में। माँ, इस चीकू को समझाना पड़ेगा। दिन ब दिन उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज पता है उसने क्या किया? केतकी बाथरूम में थी और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जागा हुआ था और आवाज सुनकर मैंने कुंडी खोल दी और हम दोनों ने जाके साथ में खाना खा लिया। वरना इसे बिना कुछ खाए व्रत रखना पड़ता। तो तुम दोनों ऊपर से खाना खाकर आए हो? मेरा मतलब है अच्छी बात है, खाकर आए हो तो। हम लोग यही सोच के तो परेशान हो रहे थे कि अगर केतकी ने व्रत शुरू होने के पहले खाना नहीं खाया तो दिन भर कैसे व्रत रखेगी। वैसे वरदान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? केतकी के साथ मैंने भी उसके लिए व्रत रखा है। तुमने उस औरत के लिए व्रत रखा जिसके इस घर से जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने आज कालिंदी को व्रत रखने के लिए क्यों कहा? इसलिए ना, ताकि तुम धीरे धीरे इस लड़की को भूलकर कालिंदी को अपनाओ। माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है वरदान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमारी भी एक जिद सुन लो। हम कालिंदी को इस घर की बहू बनाकर रहेंगे। वरदान, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। ये सब तो सिर्फ मैं आंटी का मन रखने के लिए कर रही हूँ। हाँ भाभी, बस हम घर से निकल ही रहे हैं। प्लीज कहिए ना कि रात भर में 3-4 ऑर्डर्स आ गए। अरे 3-4? अरे कल रात से हमारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं। तूने ऐसा क्या कह दिया वीडियो में जो औरतों के दिल को इतना छू गया? पूरे 15 केक बनाने का ऑर्डर आया है। 15 केक? सच? हाँ, लेकिन
तुम 15 केक बना तो पाओगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, और राम जी की कृपा से केक का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, बस हम जल्दी से घर से निकलते हैं, और राम जी का आशीर्वाद रहा तो भैया के इलाज के पैसे हम 1 हफ्ते के अंदर ही बटोर लेंगे। ये ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि 1 हफ्ते में 1.5 लाख रुपए जमा कर लेगी? वैसे केतकी, तुम जो भी कर रही हो अपने हाथों से कर रही होगी, और अगर ये हाथ काम करने लायक ही ना बचे तो? तीज का व्रत है ना तुम्हारा, और व्रत के दिन तो सारा दिन घर में बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ, हम भैया से मिलने जा रहे थे। ये त्योहार साल में 1 बार आता है, और कल तुम ही हमें भाषण दे रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ऐसे आधा अधूरा व्रत करोगी तुम? आधा अधूरा? हम सुबह से पूजा कर चुके हैं और पूरे दिन से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत निभा रहे हैं, और शाम को व्रत तोड़ने के समय के पहले हम घर आ जाएंगे। अब आप ही बताइए, क्या कमी रह गई हमसे? एक सुहागन के पूरे श्रृंगार के बिना ये व्रत अधूरा है। कहाँ है तुम्हारे हाथों की मेहंदी? हम सारे सुहागने तो सुबह से मेहंदी लगा रही हैं। ये देखो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लग जाती, तुम इस घर से 1 कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। रूबी, सुषमा के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद केतकी के हाथों में मेहंदी लगा देना। हाथों पे मेहंदी लगी होगी तो हम केक्स कैसे बनाएंगे? अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के 5 जोरदार तरीके। पहला तरीका, अपनी बीवी को किसी रोमांटिक वेकेशन पर लेके जाए। लेकिन माँ जिस तरह से आजकल केतकी के खिलाफ हुई है ना, अगर मैंने केतकी को बाहर ले जाने की बात भी करी ना तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ये प्लान कैंसिल। अपनी बीवी के लिए रोमांटिक मैसेज लिखें और केक बनाएं। हाँ, शादी से पहले केतकी को भी केक बनाने का बड़ा शौक था। अगर मैं उसके लिए केक बेक करूं तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। अब इस मेहंदी के साथ तो केक तो बनने से रहा, अब इन ऑर्डर्स का क्या होगा? भाभी, अगर हम आपको यही खड़े होकर सारी विधि बता दें तो आप... सोचना भी मत। हमारी कमर में कल से बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा हमसे। और अपनी सास को हमें पैसे लौटाने के लिए मजबूर तुम नहीं किया था ना? तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ने का काम तुम्हारा है, हमसे कोई अपेक्षा मत रखना। भाभी, ये साधना आंटी भी ना पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई व्रत रखने के लिए। जो आदमी केतकी के आगे पीछे दुमड़ाता हुआ घूम रहा है, मैं क्यों उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूं? मैं क्यों उसके लिए भूखी रहूं? वो
आंटी वो ना मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। वो क्या है ना, अभी भी बीमारी से उठी ना, तो थोड़ी कमजोरी अभी है, इसलिए खा लिया। सुनो, इस बात को हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वरदान के लिए व्रत पूरी श्रद्धा से रखना होगा, वरना तुम्हें अपनी सास का प्रकोप झेलना होगा। शादी होगी तब ना आंटी, अब तो मेरी उम्मीद ही टूटी जा रही। आपने देखा नहीं कैसे वरदान ने केतकी के लिए व्रत रख लिया? अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, इतना प्यार कहाँ से आ रहा है उसे केतकी के ऊपर। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वरदान ने जो भी किया सिर्फ केतकी को मनाने के लिए किया। आखिर कल रात की मार ना केतकी भूल सकती है और ना ही वरदान। तुम शायद जानती नहीं हो, कल रात अपनी मां के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी है वरदान ने उसे। पिछली बार वरदान ने खुद को बेल्ट से मारा था ना, लेकिन कल रात वरदान के गुस्से की शिकार हुई थी वो केतकी। आंटी, आपको सच में लगता है कि वरदान ने केतकी को बेल्ट से मारा होगा? चलिए मेरे साथ। ये देखिए, आपका प्यारा लाडला बेटा वरदान अब उस केतकी के प्यार में आपको भी बेवकूफ बनाने लगा है। मतलब वरदान और केतकी को अलग करने के लिए अब हमें साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चलनी होगी। एक ऐसा तीर जिससे केतकी का पैसा कमाने का सपना टूट के चूर चूर हो जाए, और दूसरी तरफ वरदान खुद केतकी से नफरत करने लगे। ऐसा क्या सोच रही हैं आप?